मौजूद है नईम आबिद, सेक्रेटरी जनरल यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, सबसे पहले ये बदकिस्मती कह लें कि जब इसराइल और फ़लस्तीन की बात आती है मलिक साहब, तो आलमी बरादरी दोहरे मयार इख्तियार कर लेती है बाकायदा, और एक निराली सी मंतक पेशी की जाती है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अब सवाल ये कि क्या निहत्ते फ़लस्तीनियों को जीने का हक नहीं है? अस्सलाम वालेकुम जी, आपको और आपकी बिहाइंड कैमरा टीम को और आपके तमाम ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। गुड टू बी ऑन योर शो। देखिए, दो बातें मैं अर्ज करूंगा अगर आप मुझे इजाजत दें। पहली बात तो ये, एज ए सोवरेन कंट्री मैं इस चीज का हमायत करता हूँ कि यस, इसराइल को अपनी हिफाजत करने का, डिफेंड करने का हक हासिल है, लेकिन डेफिनेशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिफेंस में और वायलेंट ऑफेंस में बहुत फर्क है। जहां तक ताल्लुक है नहत्ते फलस्तीनियों के साथ जो कत्लो गारतगरी हो रही है, इसमें तो दुनिया का कोई कानून, दुनिया का कोई ज़ाब्ता इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप सैकड़ों और हज़ारों मिसाइल उन पे फेंकना शुरू करें। बदकिस्मती सिर्फ ये है डॉक्टर फिजा कि जो दुनिया का सबसे बड़ा कानून, दुनिया की सबसे बड़ी जो हस्ती, जो दुनिया में अमन की राह में सबसे बड़ी बात है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस है। और बदकिस्मती ये है कि उसमें से भी सबसे बड़ी जो रुकावट है वो सिक्योरिटी काउंसिल के ऑपरेशनल सिस्टम्स हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल के ऑपरेशनल सिस्टम में जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं तब्दीली के लिए, वो वीटो का कानून है। देखिए, 6 बिलियन लोग, उनके नुमाइंदे एक तरफ होते हैं और एक अमेरिका या रशिया या फ्रांस, किसी भी एक मुल्क का नुमाइंदा उठ के उसको करारदाद को या उस कन्वर्सेशन को वीटो कर देता है। सो दुनिया में सबसे बड़ी रुकावट अमन के लिए ये सिक्योरिटी काउंसिल और उसके ऑपरेशनल सिस्टम है। अभी देख लीजिए, कुवैत की करारदाद कितनी खूबसूरत करारदाद थी। उन्होंने कितना ओपनली किसी के साथ नहीं दिया, लेकिन अमन की बात की। उन्होंने सिविलियंस की, बच्चों की, औरतों की जान बचाने की बात की। उन्होंने एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पीस की बात की, लेकिन उसको वीटो कर दिया। दूसरी तरफ अब देखिए, 10-15 में से 10 वोट उनके हक में थे, लेकिन वो उसको वीटो कर दिया गया। अमेरिका की अपनी करारदाद को सिर्फ एक वोट मिला, जो कि उनका अपना वोट था। व्हाट अ शेम। लेकिन ये सारे सिलसिले उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होंगे जब तक दुनिया के 197-98 ममालिक एक हो के आवाज बुलंद नहीं करेंगे कि हमें ये वीटो का कानून नहीं चाहिए। या अगर वीटो का कानून हो भी, तो उसमें भी अगर हाफ ऑफ द वोट्स अगर किसी रेजोल्यूशन के हक में आ जाते हैं, तो वो वीटो नहीं। और भी बात अर्ज करूंगा, बदकिस्मती ये है कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में से बहुत कम इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने ओपनली ये आवाज बुलंद की कि फलस्तीनियों, स्पेशली फलस्तीनी बच्चों और औरतों और बूढ़ों, जिस आपने फरमाया, उनके साथ बेइंतहा जुल्म का उनको शिकार किया जा रहा है। पहले वी हैव टू गेट अवर हाउस इन ऑर्डर। पहले, अभी तक देखिए 8 दिन हो गए हैं, क्यों अभी तक इस्लामिक काउंसिल का इजलास नहीं हुआ? ओआईसी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? अरब लीग का इजलास क्यों नहीं बुलाया? देखिए, सबसे पहले जब तक मेरा अपना भाई मेरे हक में खड़ा नहीं होगा, बाहर का शख्स कोई हमारे हक में खड़ा नहीं होगा। उसके बावजूद अफ्रीकन कंट्रीज हमारे साथ खड़े हैं। जिस वक्त ये डिप्लोमेसी जो है ये अमन के दौर में बिल्ड की जाती है, रिलेशनशिप अमन के दौर में बिल्ड किए जाते हैं। इस वक्त अगर आप कॉल करेंगे सियरा लियोन को, तो सियरा लियोन जिस वक्त मेरे मुल्क में प्रॉब्लम्स थी, खाना जंगी हो रही थी, उस वक्त आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। देखिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने में टाइम लगता है। पीस के दिनों में, अमन के दिनों में इस्लामी ममालिक को अपने लिए रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है, और ये कल से नहीं होगा, ये आज से ही होना चाहिए। इट्स नेवर टू लेट। मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को भी और इवन दूसरे इस्लामी ममालिक के डिप्लोमेट्स को भी ये सजेस्ट करता रहा हूं कि अपनी अलायंसेस बिल्ड कीजिए। देखिए, फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, दुनिया के हर मुल्क को पता है। क्यों हमारे साथ खड़ा कोई नहीं होता? इसलिए कि हमने अमन के दिनों में उन ममालिक के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किए। नेवर टू लेट।
आज शुरू कर अच्छा मलिक लीजिए। साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने बड़ा एक अहम पॉइंट अभी रेज किया कि जब आपका अपना भाई आपके साथ नहीं खड़ा होगा तो बाकी दुनिया कैसे खड़ी होगी। तो चलिए हम उन ममालिक से तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन तमाम मुस्लिम जो ममालिक हैं, मुस्लिम उम्मा है, उनको तो एक पेज पर होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि जो अभी भी खामोश है उसके लिए अपने जो टेम्परेरी मुफादात हो गए ना, टेम्परेरी मुफादात हैं कि बस वक्ती तौर पर आपको फ़ायदे हैं, ममालिक की आपस में ट्रेड है या जो भी मामलात हैं वो इंसानियत से ऊपर हो गए। मामलात, ट्रेड, तिजारत, मुफादात इंसानियत से ऊपर चले गए। जी बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर फैज़ा। बदकिस्मती ये है कि उनके जो ज़ाती मुफादात हैं, देखिए जो लीडरशिप, जो किंगडम्स जो पानी की सतह के ऊपर तैर रही हैं, जिनकी जड़ें अवाम के अंदर नहीं हैं, जो पॉपुलर नहीं हैं अपने मुल्कों में, वो डिपेंडेंट हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के उनको सपोर्ट करने के। अब एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूं, सऊदी अरेबिया हमारा ब्रदरली कंट्री है, वी लव सऊदी अरेबिया, वी लव ऑल द किंगडम विद देयर लीडर्स एंड एवरीथिंग, लेकिन $400 बिलियन का असला खरीदा सऊदी अरेबिया ने डोनाल्ड ट्रंप। वो $400 बिलियन का असला कब इस्तेमाल करना है, कहां पे इस्तेमाल करना है बताइए? क्या यमन पे इस्तेमाल करना है अपने मुसलमान ब्रदरली कंट्री पे, या किसी और जगह ईरान पे इस्तेमाल करना है? देखिए दुनिया की 60% जो दौलत है, जो वेल्थ है, वो 57 इस्लामिक मुल्कों के दरमियान कंसंट्रेटेड है। कब इस्तेमाल करेंगे उस पैसे को, कब इस्तेमाल करेंगे उस फौज को, कब इस्तेमाल करेंगे उस असले को? और जब इस्तेमाल नहीं करना तो फिर वो पैसा अपने अलायंसेस बिल्ड करने के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए यूज कीजिए कि अगर वीटो भी हो जाए, 10 से जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर उठ के खड़े हो जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एनफ इज एनफ, वी आर नॉट गोइंग इनटू एनी इजलास, एनी मीटिंग इन सिक्योरिटी काउंसिल इन फ्यूचर अनलेस वी रिजॉल्व दिस इशू। वो नहीं कहेंगे इसलिए कि हमने उनसे रिलेशनशिप बिल्ड की है। तो फिर ये जो अमेरिका इंसानी हकूक़ का अलंबरदार बना फिरता है, ये जो बड़ी बड़ी इंसानी हकूक़ के लिए जी हम काम कर रहे हैं, तो ये इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ये ज़ीरो हैं, खामोश हो जाते हैं, अंधे बन जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं, बहरे बन जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो फिर ये कहलवाना छोड़ दें ना कि इंसानी हकूक़ के अलंबरदार, चैम्पियन, ये फिर कहलवाना भी छोड़ दें जो प्रैक्टिकली ज़ीरो हैं। जी आपकी बात बिल्कुल बजा है। देखिए बात यह है, इंसानी हकूक जो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूं, अमेरिका के इंसानी हकूक अमेरिका से शुरू होते हैं और अमेरिका में ख़त्म होते हैं, और वहाँ पे आउट ऑफ अमेरिका सिर्फ वहाँ पे होते हैं जहाँ पे इनका मिलिट्री का मुफाद होता है, जहाँ पे इन्होंने असला बेचना होता है। अब चाइना के खिलाफ तो ये बात करते हैं कि जी वहाँ पे बड़े जुल्म हो रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया में जुल्म होते हुए इनको मुसलमानों पे, दलित पे और दूसरे जो है ना माइनॉरिटीज पे, क्रिश्चियंस पे, उन पे नजर नहीं आती? एक बात और आपको मैं अपना जाती जो वो एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करूं, इंशाअल्लाह अभी देखिएगा अमेरिका में एक चेंज आएगी। प्रेसिडेंट बाइडेन जब से आए हैं, चंद महीने हुए हैं और उनकी पॉलिसीज बड़ी रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज हैं। मैंने प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ कोई 10 साल पहले थोड़ा अर्सा काम किया है। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी अफगानिस्तान फौजियों के बारे में। जो उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट थे वो फौजें रखने के हामी थे, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, ये फौजें निकालने के हामी थे। आज उन्होंने निकालने का ऑर्डर दे दिया है। आहिस्ता आहिस्ता ये होगा। हमें उनके साथ भी, उन पे भी प्रेशर ऑन रखना है। और मैं अपने जो जितने मुसलमान दोस्त जो पाकिस्तान में, दुनिया सारी में माशाल्लाह आपकी काफ़ी व्यूअरशिप है, इट्स वेरी इंप्रेसिव, जो देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे जाइए, कॉन्टैक्ट द प्रेसिडेंट को क्लिक कीजिए, अपना मैसेज और अपना कंसर्न भेजिए। मैंने जाती तौर पे उनको 2-3 उनको ईमेल्स की हैं और उन तक मैसेज पहुंचते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली तब्दीलियां आएंगी, लेकिन सो फार माजी में जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं उनका इंटरेस्ट सिर्फ ह्यूमन राइट्स में अमेरिका के अंदर, और बाहर अमेरिका में सिर्फ वहां पे जहां पे इन्होंने असला बेचना होता है वहां पे होता है। ठीक। अच्छा, ये जो कौम मुत्तहिदा का किरदार है मलिक साहब, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कठपुतली बना हुआ है, कर तो कुछ नहीं रहा, हम कठपुतली कह सकते हैं फिर? ऐसा नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, अब देखिए कुवैत भी किसी जमाने में बहुत ज्यादा प्रो अमेरिका और दोस्ती और अमन के ख्वाहिशमंद उनकी हैसियत थी, लेकिन अभी देखिए बहुत बड़ा चेंज आया कुवैत में। ये रिसेंटली जब नए शेख आए हैं, उनके अमीर आए हैं, उन्होंने कश्मीर के ऊपर भी हमायत का ऐलान किया है, उन्होंने जो सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पेश की है। देखिए बहुत सारे मुल्क हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो चाहते हैं कि पीस को
लेकिन अब देखिए 200 ममालिक में से अगर 50 मुल्क ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, जो पीस को प्रमोट करना चाहते हैं, बाकी अगर 150 ममालिक उनको सपोर्ट ना करें तो वो 50 मुल्क भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने जो पहले अर्ज किया था कि ड्यूरिंग द पीस, ये सारा काम पीस टाइम का है। एंड उस वक्त जब रॉकेट फ्लाई कर रहे हैं उस वक्त आप पीस की बात करेंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। आज से शुरू कीजिए। और ये पीस बिल्डिंग के रिलेशनशिप, मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को 2019 में एक प्रपोजल दिया था, सजेशन दिया था कि खान साहब जब आप कोई भी प्रपोजल लेके जाते, कोई रेजोल्यूशन लेके जाते हैं यूनाइटेड नेशंस में, 58 जो कंट्रीज हैं अफ्रीकन कंट्रीज, कोई आपको वोट नहीं देता। क्यों? इसलिए कि आप इस काबिल ही नहीं समझते। पाकिस्तान, नॉट खान साहब, पाकिस्तान ने कभी इस काबिल समझा ही नहीं अफ्रीकन कंट्रीज को कि उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड की जाए। आज भी नहीं समझा जा रहा। मैं आपके थ्रू अगेन मैं फॉरेन मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि अगर उनको रिलेशनशिप बिल्ड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कॉल मी, लेट मी नो। मैं उनके साथ एक अफ्रीकन कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग के लिए लेके जाऊंगा उनको। लेकिन आज से बिल्ड कीजिए रिलेशनशिप्स, ताकि एक एजेंडा हो कि सिक्योरिटी काउंसिल में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मुफादात की सियासत होगी यूनाइटेड नेशंस में और स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल में। सो वीटो के सिस्टम के खिलाफ और अच्छा, जो ऑपरेशनल सिस्टम। सही जी। अच्छा मलिक साहब, अभी आप जो बाइडन से आपको बड़ी उम्मीदें वाबस्ते हैं, आप कह रहे हैं कि आप बेहतर देखते हैं आगे जाके हालात, लेकिन ऐसे में अब अमेरिका का किरदार आप देख लें कि अमेरिका असलहा फराम कर रहा है इसराइल को, इसको फिर आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जहां तक असला फराहम करने का ताल्लुक है, मैं आपको ये भी बात क्लियर करता जाऊं। बहुत से लोग समझते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द अल्टीमेट डिसीजन मेकर इन अमेरिका। ऐसा नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है बिल्कुल नहीं है ये, बिल्कुल बल्कि सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। बहुत से लोग जब ट्रंप के बाद जो बाइडन आए तो बहुत से लोग कंपैरिजन कहते हैं अब चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अकेला प्रेसिडेंट तो कुछ भी नहीं होता ना। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिकन जो पॉलिसीज है वो आपके साथ। जी जी 75% जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सेल्समैन। उसने असला बेचना है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स बेचनी है दुनिया सारी में सबसे ज्यादा। और जो असल फॉरेन पॉलिसी में डिसीजन मेकर है वो पेंटागन है। और पेंटागन देखिए, जब एक सिपाही को गन हाथ में देके आप कहेंगे कि आपने अमन की बात करनी है, तो वो अपनी गन बेचेगा, अपनी बुलेट बेचेगा। वो अमन की बात क्यों करेगा? तो ये चेंजेस आएंगी, अमेरिका के स्ट्रक्चर में भी बुनियादी चेंजेस आएंगी। फिर उसके बाद हम लोग जो यूएस सिटीजन यहाँ पे बैठे हैं, हम अपने वोट के जरिए प्रेसिडेंट को करेंगे, उसको एम्पावर करेंगे। सो फिर ऐसा वक्त आएगा कि जिस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कहेगा इनफ इज इनफ, हम दुनिया में कोई बदमाशी नहीं करेंगे। मैं आपको माजी का एक तारीख का एक छोटा सा वाकया मैं आपके साथ शेयर करूं। जिस वक्त प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन पहली दफा प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, तो उन्होंने 3 दिन पहले 18 जनवरी को ओथ लेने से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, बड़ा सिंपल पॉलिसी स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि अमेरिका विल स्टॉप प्लेइंग इट्स रोल एज इंटरनेशनल पुलिसमैन, वी हैव इनफ ओवर आवर ओन इंटरनल प्रॉब्लम, वी विल रिजॉल्व आवर ओन इंटरनल इश्यूज। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट कि दुनिया सारी में बदमाशी अब नहीं करेंगे। लेकिन 4 दिन के बाद, उनके ओथ लेने के 1 दिन के बाद अफगानिस्तान पे 176 मिसाइल मारे गए। कहाँ गई वो ख्वाहिश अमन की? कहाँ गई वो इंटरनेशनल पुलिस की एक्ट ना करने की ख्वाहिश? तो देखिए वक्त आएगा, इंशाल्लाह प्रोसेस है, हमें फाइट करते रहना है। और जहां तक इसराइल और फलस्तीन का ताल्लुक है, जी 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 तो मैं एक छोटी सी बहुत शुक्रिया जी, आपका लास्ट कमेंट भी चाहूंगी। जी जी प्लीज प्लीज जी, एक लाइट नोट पे मैं एक सजेशन देना चाहूंगा। पाकिस्तान आर्मी के पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, को 5-7 C-130 भर के ये मौलवियों को और स्पेशली मौलाना फजलुर रहमान को भेजिए गाजा में, अपने मुसलमान भाइयों का दिफा करें। जिहाद भी है और सवाब भी है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मलिक नदीम आबिद साहब आप दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।